भाजपा ने बुधवार को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर गुना में एक पत्रकार वार्ता रखी, जिसमें भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी के मंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य बताया। उन्होंने जिलेवासियों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। एक निजी परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वदेशी के मंत्र को जन आंदोलन बनाने के लिए भाजपा ने विभिन्न कार्यक्रमों की रचना की है। उन्होंने कहा, हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी इस मंत्र को लेकर हमारा ये लक्ष्य विश्व के सामने प्रकट है। उन्होंने जानकारी दी कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर भाजपा द्वारा महिला सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, विधानसभा सम्मेलन आयोजित होंगे। इसी क्रम में बुधवार को गुना विधानसभा का सम्मेलन आयोजित हुआ। शर्मा ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत का सपना साकार करने के लिए जीएसटी की दरों में भारी कटौती की है। कई आवश्यक वस्तुओं के दाम अब बहुत कम हैं, जिससे लोगों की जेब में पैसा बच रहा है, व्यापारियों को भी फायदा हो रहा है। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, जिला संगठन प्रभारी गोपाल आचार्य, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली, जिला उपाध्यक्ष गिरिराज भार्गव और जिला महामंत्री संतोष धाकड़ मौजूद थे। यह पत्रकार वार्ता भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान आत्मनिर्भर भारत, यह अभियान हमारा 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक चलेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए आधार क्या हो? तो स्वदेशी के आधार पर हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। उसके लिए शासन द्वारा जो आवश्यक व्यवस्था करना है वो भी सरकार ने की है। जैसा हम सब जानते हैं कि जीएसटी 2.0 में जो सुधार हुए हैं, जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जीएसटी की जो दरें कम हुई हैं, उसके आधार पर इस देश के गांव, गरीब, किसान या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ज्ञान जिसे कहा GYN, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इस चारों स्तंभों के आधार पर हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और जैसा इस देश के राष्ट्रकवि मातृशरण गुप्त की रचना आप सबने सुनी होगी, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु है और मृतक समान है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये स्वदेश, स्वदेशी, स्वाभिमान, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वधर्म, इसके प्रति आह्वान को लेकर भारतीय जनता पार्टी सारे देश में कार्यक्रमों की रचना की है। उसमें व्यापारी सम्मेलन होंगे, युवा सम्मेलन होंगे, महिला सम्मेलन होंगे, विधानसभा के सम्मेलन होंगे। आज गुना विधानसभा का सम्मेलन भी इस अवसर पर है और उसी निमित्त जिले की है पत्रकार वार्ता है। मित्र, जैसे कहा कि स्वदेशी भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, तो स्वदेशी के आधार पर बनेगा। आज दुनिया में हम सब देख रहे हैं, पत्रकार बंधु हैं, मंदी का दौर है, सारे देशों को अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता है, अपने देश की आर्थिक गति और प्रगति की चिंता है। पहले कभी विश्व व्यापार संगठन जैसे एक संगठन अस्तित्व में हुआ करता था, WTO जिसको हम जानते हैं, आज उसका अस्तित्व नगण्य हो गया है। अमेरिका अपनी दिशा में चल रहा है, चाइना अपनी दिशा में चल रहा है। ऐसे में भारत को भी अपने हितों की चिंता स्वयं करना पड़ेगी, अपने बल पर हमको खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी, तो सरकार बनते ही उन्होंने एक आह्वान किया था, मेक इन इंडिया। हम सबके मित्र जिन्हें आप सब लोग कभी कभी मनोरंजन के लिए टेलीविजन पर देख लेते हैं, उनके भाषणों को आप आनंद ले लेते हैं, उन्होंने उस मेक इन इंडिया का बड़ा मजाक उड़ाया था श्रीमान राहुल गांधी जी ने। उन्होंने कहा था मोदी जी का बब्बर शेर, जिसका लोगो बना था, ये बब्बर शेर किसी काम का नहीं है। आज उस मेक इन इंडिया के परिणाम सामने आ रहे हैं, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। 2014 से पहले भारत का अर्थव्यवस्था में 12वां स्थान था। आज भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में भारत अगले 2-3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। और निश्चित तौर पर आपके हम सबके प्रयास, क्योंकि प्रयास व्यक्ति का नहीं है, संगठन का नहीं है, विचारधारा का, सारे देश का है। तो सारे देश के प्रयास से जब 2047 में भारत अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तो निश्चित तौर पर भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगा। इस दिशा में भारत आज जा रहा है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, आज विश्व बैंक
IMF जैसी संस्थाएं भी कह रही हैं कि भारत आज तेजी से बढ़ती हुई और चमकती अर्थव्यवस्था है। और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वे तो इस देश में 60 साल से ज़्यादा तक कांग्रेस की सरकार रही। आप में से जो पुराने लोग हैं, वरिष्ठ लोगों को ध्यान में होगा, इस देश में जो देश की आवश्यकता की वस्तुएं थी, सीमेंट कौन बनाएगा? तो सरकार बनाएगी। और उसको खरीदने के लिए भी परमिट लगता था, पुराने लोगों को उसका अनुभव ध्यान में होगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल आइटम कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। जब 1991 में WTO आया, गेट्स आया और LPG हुआ, जिसको हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहा, उदारीकरण का इसको दौर कहते हैं, तब ये निजीकरण क्षेत्र में आया और वो वस्तुओं का मिलना आसान हुआ।